निर्माण का कोई औचित्य नहीं। विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, दिसम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन का आज इस राज्य के युवाओं के सपनों के साथ धोखा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, नीति की आवश्यकता है। आज नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। 12 लाख प्रवासी मजदूरों को हम लोगं ने झारखंड सकुशल वापस लेकर आए थे। तो सवाल ये बनता है कि जब हम 12 लाख मजदूर वापस लेकर आए तो हमारे पास डेटा में मात्र 2 लाख उपलब्ध कैसे हैं? कि जो बात थी वो ठंडी हुई नहीं कि उसी गांव में दूसरे प्रवासी मजदूर की फिर एक डेड बॉडी वापस आई है। कई अवसरों पर तो आत्महत्या तक का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य को आवश्यकता है, नियोजन विभाग के बजट पर बहस हो रही है कि पहला में अंतर क्या होता है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को यह समझ में नहीं आएगा। आप अगर उनको सिलेबस देंगे तो सिलेबस को कोई भी याद कर सकता है, उन्हें सिलेबस नहीं। जो हम लोग गाँव में होता है, जो हमारी संस्कृति में होता है, जो हमारी परंपराओं में होता है, उनके आधार पर परीक्षाएं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र का आज 10वां दिन है। 10वें दिन श्रम नियोजन पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने नियोजन नीति को लेकर बड़ा सवाल उठाया है और सरकार को सुझाव भी दे डाले। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह कहा कि झारखंड बनने में यहाँ के मजदूरों और युवाओं का खास हाथ रहा है, लेकिन आज भी वही मजदूर भटक रहे हैं और उन युवा पलायन करने को मजबूर हैं। और इस पर क्या कुछ और विशेष वो कह रहे हैं, चलिए पहले उन्हीं से जानते हैं। किया जाए, मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूर, मैंने हर बार प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर विभाग से सवाल किया, विभाग का उत्तर मिला। हालांकि प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना पर मंत्री महोदय का कोऑपरेट रहता है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा। लेकिन मंत्री महोदय, आपके पास डेटा बिल्कुल गलत रहता है। जो भी विभाग आपको डेटा देता है, आपको स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। क्योंकि आप कोरोना काल के आंकड़ों को निकालिए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने झारखंड सकुशल वापस लेकर आए थे। तो सवाल ये बनता है कि जब हम 12 लाख मजदूर वापस लेकर आए तो हमारे पास डेटा में मात्र 2 लाख उपलब्ध कैसे हैं? इतनी बड़ी असमानता कैसे, इतना बड़ा तालमेल का गड़बड़ी कैसे हो सकता है? अनुमानित 12 लाख हम लेकर आए थे और अगर मान लिया जाए तो हमें लगता है 16 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर इस राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में रहते हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, और विशेषकर क्योंकि आज एक ऐसे राज्य जो 40% खनिज संपदा देता है और उस राज्य में प्रवासी मजदूरों की संख्या में इजाफा होना भी इस राज्य के लिए चिंता का विषय है। अभी विजय कुमार महतो की मौत की जो बात थी वो ठंडी हुई नहीं कि उसी गांव में दूसरे प्रवासी मजदूर की फिर एक डेड बॉडी वापस आई है महोदय, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज सरकार को प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कानूनों को बनाने की आवश्यकता है। अब मैं बात करता हूं महोदय नियोजन की। अगर नियोजन की बात करें तो सबसे पहला बात, नियोजन के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार, और ये माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अभी सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास नियोजन के आंकड़े लगातार घट रहे हैं। 2022 की स्थिति थी कि हमारे पास 5,33,000 पदों का सृजन था, जो 2023 में घटकर 4,66,000 हो गया। और आज की बात करें, एक दिन पहले माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने भी सवाल किया था और जवाब मिला, लगभग 45% जो पद हैं वो आज भी रिक्त हैं। आज इस राज्य के निर्माण का कोई औचित्य नहीं। विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, दिसम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन का आज इस राज्य के युवाओं के सपनों के साथ धोखा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बातें यहीं नहीं रुक रही हैं। 2023 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 113 पोस्ट हैं, जिनमें 72 सीटों में गैर झारखंडियों की नियुक्ति ली गई। गिरिडीह जिला में 2023 में 12 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 8 टीचर गैर झारखंड के थे। बोकारो जिला में उसी साल 13 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 9 बाहर के थे। 2022 में जेपीएससी के द्वारा 232 सीटों में 125 अनरिजर्व थे, जिसमें 82 गैर झारखंड के थे। अध्यक्ष महोदय, ये महज आंकड़े नहीं, इस राज्य की एक शर्मनाक स्थिति को बता रहा है कि हमारे पास क्या प्लानिंग है, हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम इन चीजों को रोक सकें।
2024 में जेपीएससी के द्वारा 28 टाउन प्लानर की नियुक्ति की हुई, जिसमें 17 गैर झारखंड के हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही चिंता का विषय है। यही नहीं, जेएसएससी के द्वारा 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के पद पर बहाली लिया गया, जिसमें 22 अनरिजर्व सीटों में 11 झारखंड से बाहर के थे। जेएसएससी के द्वारा 2023 में ड्राइंग प्रशिक्षण पदाधिकारी के पोस्ट पर नियुक्ति ली गई, जिसमें 43 अनरिजर्व सीटों में 22 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा फीटर की बहाली ली गई, जिसमें 91 अनरिजर्व सीटों में 24 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा वायरमैन की बहाली ली गई, जिसमें 5 अनरिजर्व सीटों में 4 गैर झारखंड के हुए। 2023 में जेएसएससी के द्वारा पुनः वेल्डर पोस्ट की बहाली ली गई और इस बार 46 अनरिजर्व सीटों में 16 गैर झारखंडों की नियुक्ति ली गई। 2023 में पुनः इलेक्ट्रीशियन के पद पर जेएसएससी के द्वारा बहाली लिया गया और इस बार 93 अनरिजर्व सीटों में 29 सीटें गैर झारखंडी, 60 यानी जो हमारा ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्व कोटा है, और 20 जनरल 1, जनरल 2। क्या ये, अभी मत कुछ कहिएगा क्योंकि मेरा लय मत खराब कीजिएगा, बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या यह संभव है? जनरल 1, जनरल 2, जनरल 1 में केवल झारखंड के जनरल होंगे और जनरल 2 में झारखंड के अलावा पूरे भारत वर्ष के जनरल सामान्य अभ्यर्थियों को मौका क्या दिया जा सकता है? क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में ये देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज इस राज्य को अगर आवश्यकता है तो नियोजन नीति की आवश्यकता है। आज नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और कई अवसरों पर तो आत्महत्या तक का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य को आवश्यकता है, नियोजन विभाग के बजट पर बहस हो रही है, इस राज्य को नियोजन नीति नहीं आएगा। आप अगर उनको सिलेबस देंगे तो सिलेबस को कोई भी याद कर सकता है, उन्हें सिलेबस नहीं, जो हम लोग गांव में होता है, जो हमारी संस्कृति में होता है, जो हमारी परंपराओं में होता है, उनके आधार पर परीक्षाएं ली जाएं। और नहीं तो ये मैया सम्मान योजना की राशि मैं सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन कब तक बांध के रखेगी हमारे नौजवानों को और हमारी उन माओं को जिनको आप 2,500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बेटों और बेटी की नौकरियां जो 50,000, 70,000, 90,000 आप दूसरे राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए कि आज श्रम नियोजन विभाग के चर्चा के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने विभागीय मंत्री संजय यादव को कई तरह के सुझाव दिए हैं और उन्होंने एक बार फिर से नियोजन नीति की बात करते हुए 60-40 का मुद्दा सदन के अंदर रखा है और इस 60-40 में उन्होंने सरकार को सुझाव दिए हैं कि कैसे वो 60-40 लाए ताकि यहाँ के युवाओं को इसका लाभ मिल सके और यहाँ के युवा नौकरी का लाभ ले और पलायन करने का जो सिलसिला है वो थमे। तो ऐसे में अब सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या मंत्री इस पर क्या बातें रखते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।